Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English supplementary book which is तानसेन. तानसेन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा. एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन रहे हैं. अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे. तो इनके बारे में ये चैप्टर है. चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स चैप्टर में होंगे वो साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. शुरू करते हैं. चैप्टर 5 तानसेन. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. तानसेन जो था वो इकलौती संतान था अपने पेरेंट्स की. अकेला ही बच्चा था. नॉटी बट टैलेंटेड. नॉटी मतलब शरारती था लेकिन बहुत टैलेंटेड भी था. ही इमिटेटेड. इमिटेट करना मतलब होता है नकल करना. वो नकल करता था द कॉल्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की आवाज़ की. एंड एनिमल्स परफेक्टली. बिल्कुल परफेक्शन से, बहुत अच्छे तरीके से. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. एक बार वो फ्राइटन करता है. फ्राइटन करना मतलब डराना. एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को, कुछ जो जाने वाले थे वहाँ से लोग, राहगीर को, बाय रोरिंग. रोर करना मतलब दहाड़ना, टाइगर की तरह दहाड़ कर. क्या होता है चैप्टर में रीड करेंगे. You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम तो ज़रूर सुना होगा. बहुत एक ग्रेटेस्ट, बहुत महान म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे जो हमारे देश ने प्रोड्यूस किए हैं आज तक. A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट near ग्वालियर. ग्वालियर के पास में एक जगह है बेहट, वहाँ पर मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ रहा करती थी. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. और तानसेन उनकी अकेली संतान था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत शरारती बच्चा है. ऑफन मतलब ज़्यादातर. ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में, जंगलों में खेलने के लिए चला जाता था. एज सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी ही उसने क्या किया, वहाँ पर जानवरों की और चिड़ियाओं की आवाज़ की नकल करना सीख लिया बहुत परफेक्शन से. अ फेमस सिंगर, एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे, नेम्ड स्वामी हरिदास, वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. डिसिपल्स कहते हैं शिष्यों को, जो सीखते हैं, जो सीखते थे पहले गुरुओं के पास. तो एक बहुत फेमस सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास. वो ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे जंगल के बीच से अपने शिष्यों के साथ. टायर्ड, बहुत थके हुए थे. द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. ग्रोव हम कहते हैं जो वृक्षों का झुंड होता है, पेड़ों का जो झुंड है, जहाँ पर एक छोटा सा पार्क आप कह सकते हैं, उसको ग्रोव कहा जाता है. ग्रुप ऑफ ट्रीज. तो एक कुछ पेड़ों का ग्रुप था, उसके नीचे बैठ के उन्होंने सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उन्हें देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट. जंगल में स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कहते हैं अनजान लोगों को. तो कुछ अनजान लोग, कुछ अजनबी हमारे जंगल में. ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. आज तो बहुत मज़ा आएगा इनको डराने में. ही हिड बिहाइंड अ ट्री. हिड करना मतलब छिपना. वो पेड़ के पीछे छिप गया. एंड रोड लाइक अ टाइगर. क्योंकि सभी एनिमल्स की आवाज़ की नकल बहुत अच्छी करता था, तो एक टाइगर की तरह वो रोर करने लगा, दहाड़ने लगा. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. स्कैटर करना मतलब तितर बितर हो जाना, इधर उधर फैल जाना. ओके, तो सभी जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स था वो तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए डर के मारे. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सभी को एक साथ बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड. डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. डेंजरस मतलब खतरनाक. टाइगर जो है हमेशा खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. इस वाले को देखते हैं कि क्या ये डेंजरस है या नहीं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. उनका जो एक आदमी था, उन्होंने देखा कि एक बच्चा छिपा हुआ है पेड़ के पीछे. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर. ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय. यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, कोई बाघ नहीं है, सिर्फ ये एक शरारती बच्चा है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया, उसको दंड नहीं दिया.
ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड मतलब गुणवान, होशियार भी है। आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं इनको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, तानसेन सिर्फ 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, वो उनके साथ 11 साल तक रहा, म्यूजिक उन्होंने सीखा और बहुत एक महान गायक वो बने। एट अबाउट दिस टाइम, इस टाइम तक हिज पेरेंट्स डाइड, उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी थी। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, उनके जो फादर थे मुकंदन मिश्रा, उनकी डाइंग विश मतलब अंतिम इच्छा जो होती है मरते समय व्यक्ति की, वो ये थी कि तानसेन एक बार मोहम्मद घोष जो है ग्वालियर के, उनको विजिट करे, उनसे मिलने जाए। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, वो एक बहुत होली मैन, पवित्र आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड बीन लॉन्ग डिवोटेड टू हिम, और मुकंदन मिश्रा जो थे वो उनके भक्त थे, डिवोटी बोलते हैं हम भक्त को, भक्ति उनकी करते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और ज़्यादातर उनसे अक्सर उनसे मिलने भी जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, तो वो मिलने जाते हैं वहाँ से, वहाँ पर तानसेन जो है मोहम्मद घोष से, जब वो उनके साथ रह रहे थे तो तानसेन अक्सर तानसेन को लेकर रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाते थे। कोर्ट अर्थात मतलब यहाँ पर वो वाला कोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोर्ट का मतलब है दरबार, जो राजा का दरबार था उसको कोर्ट कहा जाता था। तो रानी मृगनैनी के कोर्ट में वो जाया करते थे लेकर उनको, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और वो भी एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर वो कोर्ट की एक लेडी से मिलते हैं। हर नेम वॉज हुसैनी, उनका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और वो भी बहुत ही म्यूजिकल थे सभी। तानसेन हैड बाय द टाइम बिकम वेरी फेमस, और उस टाइम तक तानसेन बहुत फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो एम्परर अकबर जो बादशाह अकबर थे उनके सामने भी उन्होंने गाया। बादशाह who was impressed by him who was so impressed by him that he insisted Tansen to join his court. इम्प्रेस हो गए मतलब इतने प्रभावित हुए उनसे, इतना अच्छा वो गाते थे कि उन्होंने इंसिस्ट किया मतलब जोर दिया कि वो तानसेन जो हैं वो उनके दरबार को ज्वाइन कर ले, उनके दरबार में ही रहने लगे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, देखिए 1556 में उन्होंने अकबर का कोर्ट ज्वाइन किया। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही जल्दी वो एम्परर के बादशाह के फेवरेट बन गए, सबसे पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर कभी भी तानसेन को गाने के लिए बुला लेते थे, किसी भी वक्त दिन या रात में। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो तानसेन के घर चले जाते थे चुपचाप सुनने के लिए जब तानसेन प्रैक्टिस कर रहे होते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उनको बहुत प्रेजेंट्स, बहुत इनाम भी दिए, बहुत गिफ्ट्स भी दिए, उपहार भी दिए। सम ऑफ द कॉर्टियर बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, कोर्टियर्स कहते हैं उनके कोर्ट में जो लोग हैं, दरबारी जिनको आप कहेंगे, कुछ दरबारी उनसे चिढ़ने लगे। जेलस जलना, ईर्ष्या करना, किसी से चिढ़ना। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड, हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि तानसेन रुइन नहीं हो जाता। रुइन मतलब होता है बर्बाद होना, जब तक इसको बर्बाद ना कर दे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फैसला कर लिया। वन ऑफ द कॉर्टियर, एक उनमें से दरबारी था जिनका नाम था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सैंग राग दीपक, ही सेड,
इनको राग दीपक गाने दो आज। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। दूसरा आदमी पूछता है उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। राग दीपक, देखिए दीपक अगर आप जानते हैं हिंदी में दिए को बोलते हैं, तो जब राग दीपक गाया जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि वो इतना अच्छा गाते थे कि सारे दिए जल जाते थे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आज इनको राग दीपक गाने देते हैं। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक अच्छे से गाया गया, इट मेक द एयर सो हॉट, उससे हवा इतनी गर्म हो जाएगी, दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, कि सिंगर जो है वो जल जाएगा, राख बन जाएगा। एशेस मतलब होता है राख, बर्न जलना। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर उसने राग दीपक गाया तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, रिड मतलब पीछा छोड़ना, और हमारा पीछा छूट जाएगा उससे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता तानसेन कोई बहुत महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, आज उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे कहो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो बहुत महान गायक होते हैं वही उसको अच्छे से गा पाते हैं प्रॉपरली। ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, बिल्कुल वो उसको गाएगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, अकबर कहते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गए। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, डिसओबे करना आज्ञा न मानना, किसी को इनकार करना, लेकिन क्योंकि राजा थे तो वो इनकार नहीं कर पाए, हालांकि डरे हुए थे। ही वेरी वेल माई लॉर्ड, बिल्कुल माई लॉर्ड। ही सेड, वो कहते हैं बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, प्रिपेयर करना तैयार करना, लेकिन मुझे तैयारी का समय तो दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतने उदास, डाउनकास्ट मतलब उदास होना, और अनहैप्पी इतने दुखी नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, मैं राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, लेकिन उससे इतनी हीट पैदा होती है, इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो सिर्फ लैम्प को ही अलाइट नहीं करती, अलाइट करना जलाना, लैम्प्स को ही नहीं जलाती, वहाँ दियों को ही नहीं जलाती, वो मुझे भी जला देगी, इतनी गर्मी वहाँ पर हो जाएगी जब मैं ये राग गाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनको एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन, अगर उसी टाइम कोई राग मेघ, मेघ आप जानते हैं बादलों को कहते हैं, तो राग मेघ जब गाया जाता था तो बारिश होती थी। तो वो कहते हैं कि अगर सेम टाइम पर, उसी टाइम पर कोई राग मेघ गा दे तो फिर बारिश होएगी, परहैप्स, और बारिश से मौसम ठंडा हो जाएगा, मतलब वो जलेंगे नहीं, उनका राग भी गाया जाएगा और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, ये हमारी बेटी सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपवती, वो ये काम कर सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और दिन रात उन्होंने प्रैक्टिस की 2 हफ्तों तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक इंतज़ार करना जब तक लैम्प जलने न लगे, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, जैसे ही वो जलेंगे तुम गाना शुरू कर देना, ताकि फिर आग जो है वो हीट जो है। The legend goes that on the appointment day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक, तो जितने भी लेजेंड्स बड़े लोग थे सभी उस अपॉइंटेड दिन पर, जो दिन तय किया गया था, उस दिन इकट्ठा हो गए, असेंबल होना, इकट्ठा हो गए उस जगह पर तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, जब उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm, जैसा होना ही था, हवा जो है वो गर्म हो जाती है। Soon the audience were bathed in perspiration, perspiration मतलब होता है पसीना, तो जल्दी ही जो सारी ऑडियंस है, सारे जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, वो बेद मतलब नहा जाते हैं, पसीने से नहा जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, जितनी भी पत्तियां थी सारी एकदम से सूख जाती है और ग्राउंड पर गिरने लगती है। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड, जैसे जैसे म्यूजिक कॉन्टिन्यू करता है, बढ़ता है आगे, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, चिड़ियाएँ मरने लगती है हीट की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स, और नदियों में जो पानी था, बिकेम टू बॉयल,
वो उबलने लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी उससे बढ़ जाती है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शोट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटन द लैम्प्स। लोग चिल्लाने लगते हैं आउट ऑफ टेरर, टेरर मतलब भय से, डर से, दहशत से। जैसे जो फ्लेम्स हैं, आग की लपटें हैं, वो शोट अप होती है, जलने लगती है आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, कहीं से मतलब किसने जलाई नहीं, और आके लैम्प को जला देती है। लाइटन द लैम्प्स मतलब दिए जला देती है। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ। फिर उसके बाद रूपवती और जो सरस्वती है दोनों राग मेघ गाने लगती है। द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं। एंड द रेन केम डाउन, बारिश आ जाती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ये बात पता लगती है फिर कि उसके बाद वो बहुत बीमार भी होते हैं। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर सॉरी फील करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि उनकी वजह से उन्हें इतना सफ़र होना पड़ा, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, जितने भी उनके दुश्मन थे वो उन सबको पनिश करते हैं। व्हेन तानसेन गो वेल, जब वो अच्छे होते हैं, द एंटायर सिटी रीजॉइस्ड, पूरा जो शहर है वो रीजॉइस्ड होता है, आनंद में होता है, इंजॉय करता है, खुशी मनाना, एक तरीके से खुशियाँ मनाता है। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अकबर के कोर्ट में रहते हैं 1585 तक, जब तक कि उनकी डेथ नहीं होती। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने कुछ नए राग भी कंपोज वो करते हैं। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, उनका जो टॉम है, टॉम मतलब होता है मकबरा, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनका ये पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा के लिए वो यहाँ पर जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तानसेन से। तो ये था आपका पार्ट, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज़ और क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स अगेन।